आपने एलओसी, एलएसी पर सेना को देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे सेना 24 घंटे दुश्मन पे नजर रखती है। आपने देखा होगा कैसे सेना बंकर के अंदर रहकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर बना के रखती है। मगर अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सैनिक और सेना की नहीं है, वो एक नेता की है जो यूपी में स्ट्रांग रूम के ऊपर नजर रखा हुआ है ताकि बीजेपी गड़बड़ न कर दे। हंसिए मत, यूपी में बीजेपी का खौफ इतना है कि सपा के नेता वर्नाकुलर से दिन रात चौकसी करने में जुटे हैं। गाड़ी और स्टाइल पूरा भारतीय सेना का है और तस्वीर भी कुछ ऐसी बना दी गई है जैसे नेताजी बॉर्डर पे खड़े हों। लेकिन अब ये जनाब हैं कौन, तो आपको बता दें कि मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा के सपा प्रत्याशी योगेश वर्मा हैं, जिन्हें डर है कि ईवीएम में बीजेपी गड़बड़ कर सकती है। इसी कारण वो स्ट्रांग रूम के बाहर कई दिनों से डटे हुए हैं। अब बीजेपी का खौफ आपके सामने है। ईवीएम में गड़बड़ होती है या नहीं ये तो पता नहीं, पर बीजेपी ने विरोधियों के दिल में गड़बड़ का डर इतना बैठा दिया है कि सपा नेता चौकसी करने को मजबूर हैं। दूसरी गाड़ी वहाँ पे है, दूसरी गाड़ी वहाँ पे आगे आगे। को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये बोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हां, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हां चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की